जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों से लगातार धरना है चला हुआ है। जंतर मंतर से तमाम सारी खबरें करने के बाद एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं जब ब्रजभूषण शरण ये बयान देते हैं कि ये एक कुनबे के एक परिवार के रेसलर्स बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में हमने एक मुहिम चलाई है कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग अखाड़ों में हम जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में वो ऐसा मानते हैं, क्या वाकई में वो एक परिवार एक कुनबे के बैठे हुए हैं या अखाड़ों का साथ उन रेसलर्स को मिलता है या नहीं मिलता है। इसी कड़ी में आज हम भिवानी में हैं और भारत के सबसे बेहतरीन रेसलर्स हुए हैं सुरेंद्र नाड, उनके अखाड़े में इस वक्त हम मौजूद है। और पहलवान जी पहली बार जो पहला प्रीवियस प्रोटेस्ट हुआ था उसमें वो मौजूद थे, लेकिन अब की बार वो जंतर मंतर नहीं गए हैं, तो उनसे तमाम बातें हैं वो मैं जानता हूँ। सर, पहले वाले प्रोटेस्ट में आप थे और आपने मेरे सामने ही ये बयान दिया था कि पहलवानों के गोडे के नीचे अब ब्रजभूषण शरण है वो आ चुका है, लेकिन पिछली इंसिडेंट से भी वो बच गए और अब तक भी बचते नज़र आ रहे हैं। सुरेंद्र नाड जंतर मंतर के प्रदर्शन को कैसे देख पा रहे हैं? देखो, आपको चैनल वालों को देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ की प्रणाम है। मसला कुश्ती को बचाना ही है। या तो पहलवान गलत है या ब्रजभूषण गलत है, एक चीज़ तो गलत है इसमें। बिल्कुल। लेकिन कुछ मुद्दे मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। दिल्ली तो हम दिल्ली हैं, कोई वो बात नहीं है ना, इन पहलवानों से दूर हो। या जब अखाड़ा ही खोल रखा है तो हम फिर दूर थोड़ी है। लेकिन ये कुछ आदमियों की सोच में फ़र्क है, वो कितना सोचते हैं, कितना तोलते हैं। घूंट भरने के बाद ही पता चलता है कड़वा मीठा का। तो ये ना तो ये पहलवानों का अध्यक्ष का है रोड़ा, ना इनका कोई टिकट का है, बगैर नंबर प्लेट के तो है नहीं। ये सब देश जानता है, सब पार्टी जानती है, जिसने देनी है टिकट दे देगा, इन्हें करनी है तो राजनीति भी आदमी करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं भी ब्रजभूषण गलत नहीं है। गलत नहीं है तो उसकी जांच करा दो ना, लिया कि भाईचारा भी करा सकता है, खाप भी करा सकती है, राजपूत समाज भी करा सकता है। अगर वो गलत नहीं है तो उससे मैं पूरा हरियाणा से दरखास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, उसको दूध से नहलाएंगे, उसका सम्मान करेंगे अगर वो गलत नहीं है तो। और वो गलत है या उससे गलतियाँ हो रही हैं तो अपने कुश्ती समाज से गलती भी माफ़ होती है। मांगे खेल को ब्रजभूषण भी रोक रहा है ना। ब्रजभूषण कह रहे अभी नेशनल नहीं होने दे रहे, अच्छी बात है। प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है। देश के मेडल तो यही पहलवान ले आएंगे या इनके साथ करेंगे या वो करेंगे, आए तो देश के पहलवान ले आएंगे। लेकिन पहलवानी तो ब्रजभूषण ने भी रोक रखी है। जांच पुलिस से क्यों है, भाईचारा से भी करा ले और एजेंसियों से भी करा ले। भाई मैं बिल्कुल कुश्ती के लिए हूँ और कुश्ती के लिए मैं करता रहूँ। और अगर अच्छा नहीं लगता, जो भी ये पहली पुरानी कहावत है भाई, जहाँ की प्रजा राजी नहीं हो तो उस राजा ने देश छोड़ देना चाहिए। ये पहलवान खुश नहीं है तो। और ये नीचे नीचे तो है झोला छाप आदमी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोच हो, ये एक दूसरा की लगाते हैं। उन्होंने तो अपना नाम गिराने के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा, अगवई विनेश और बजरंग साक्षी बिल्कुल साफ है, लेकिन उनने एक एलिगेशन लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर वो ओड आदमी है, सांसद भी है 6-7 बार का और 12 साल से कुश्ती का अध्यक्ष भी है, तो उसकी भी गरिमा है, वो भी एक आदमी है और जाना पहचाना है। पहलवानों के साथ उसने भी जान रहे हैं। वो मैंने उसका एक भाषण सुना था, बोले मैं अध्यक्ष हूँ, वो सांसद हूँ, और कुछ लोग मेरे को अध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं। ये तो अलग अलग नाम आपने कटवा रखे हैं, अध्यक्ष है, सांसद है, बाहुबली है, या और आपने कोई यौन शोषण भी बोलेगा कभी आपकी रैली में, तो आप उस चीज़ को मिटाओ ना, साफ करो। पहलवानों की पहलवानी भी बंद करा रखी है। चाहे पहलवान तो अपना मांग कर रहे हैं, आपको पर एलिगेशन है, लेकिन आप इतना फांसी खाने के लिए भी कह रहे हो, तो फिर भाईचारा इस खापो मान की अपना जो भी है समाधान तो निकल जाए कि नहीं निकल जा। निकलेगा भाई, बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं इस देश में। ऊंच न्यायालय की कोई बात नहीं, ऊंच न्यायालय तो जब आता है जब भरोसा नहीं होता, और भरोसा है तो भाईचारा भी कर देगा, आपस में बैठकी भी कर देंगे। अपने खाप पंचायत राजपूत सभा के भी 150 आदमी लिया हो, बड़ी पंचायत रख लो, तो कुश्ती में तो वो भी रोक रहा है।
अच्छा सुरेंद्र नाड, अब आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज से भी आ जाएं और खापों के आदमी भी आ जाएं, तो क्या ये मसला ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पुलिस की बजाय या अन्य जगह जाने की बजाय सामाजिक रूप से क्या निपटाया जा सकता है ये मामला? ये बिल्कुल निपटाया जा सकता है। या तो वो वही मैं ऐसे इनका टच होया हूँ और इनने ये मेरा यौन शोषण लग गया इस टच में। नेमा धर्मी भी होती हैं और एक पुलिस वाला बता देता है ये झूठ बोलता है कि सच बोलता है। अगर थाना में कोई भी चोरी करी या कुछ भी करे तो वो पुलिस वाला क्या भगवान है, वो भी बताता, उसका भी एक्सपीरियंस रोज होता होगा, जब भी बताता होगा, पर हम नहीं बताते। तो ये जो बड़े राजपूत से मैं इनसे विनती करता हूँ कि भाई इस खेल को जीवित रखो। ये हिंदुस्तान का बहुत पुराना परंपरा खेल है, ताकतवर खेल है और इसकी बड़ी मान रखी जाया करती। भाई पहलवान है ये, तो पहलवान है, तो इस पहलवान का इतना नाम होया है और इनने बहुत कुछ कराया है, बहुत मेहनत है। गलतियाँ तो क्या करो किससे हो जाए। आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं सर, ये आपकी ग्रेटनेस है। अब ये एक चीज़ कही जा रही है ब्रजभूषण की तरफ से अन्य कई लोगों की तरफ से, ये एक कुणबा बैठा हुआ है, एक ही परिवार, एक ही अखाड़ा बैठा हुआ है और किसी रेसलर्स को कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत तो सभी को है। वो श्यामी जो आदमी है ना, उससे ऑटोमेटिक भय लगता है और वो नहीं सोचे तू क्यों बोल रहा है, तेरा क्या काम है। ये एक ही परिवार के नहीं, साक्षी इनके परिवार की है, बताओ है नहीं है, अलग है। विनेश और बजरंग की घराड़ी चाचा चाऊ है, उनकी आपसी बिगड़ भी जाती होगी, परिवारों की तो सबकी बिगड़ती है। और मैं तो आज भी उनका आइडिया लगा दूँ, आज भी वो एक नहीं है। बजरंग उनका ब्याह रखा है तो 3 ही आदमी तो कर रहे हैं, एक ही परिवार के कैसे हो गए। और फिर वो चाचा ताऊ ऐसे बोलता है, हम आपको सलूट करते हैं, बहादुर है, हम आपके जब से फैन हैं। मैं उसका फैन भी हूँ भाई। उसके अध्यक्षपणा में मेडल आए बहुत ज़्यादा, भाई देश का नाम होया, कुश्ती का जीवित रखा। लेकिन उस आदमी को ये भी सोच, तेरे को बिल्कुल देश की करीम है, वही तो इसके लिए दे रखी है। तैयार कैसे होगा, अखाड़े कैसे चलते हैं, कठिनाइयाँ कैसे आते हैं। और राजपूत है तू, तुम्हारा खून में भी उबाल है, तानाशाही तो तेरे आवाज़ में भी हो सकती है और वो इन पहलवानों को नहीं शूट कर रही हो। अगर ये उन शोषण का सत्य है तो भाईचारा में भी निपटा जा सकता है। भाई इसने गलती करी है, गांव में नहीं होता है कि जब ये कोर्ट और उच्च न्यायालय पर तो जब जाते हैं, जब एक दूसरे पर भरोसा है नहीं। ये कहते हैं कोई एक वो रामदास, पहली तो वो बन गया अजीत सिंह साई का कोच, वो भी राजपूत है। अब वो हो गया रामदास, उसने एक बाबा का चोला उठाया परमात्मा का, तो फिर बात भी परमात्मा जैसी करनी चाहिए कोच साहब ने। बड़े आदमी है, बड़ा साई का कोच रहा है, तो बड़े बड़े आदमी इकट्ठे करके इस निमटारा को दिलाना चाहिए। बहुत शर्मिंदी हो रही है, हर लड़की हर बच्ची इस यौन शोषण को नहीं जानती, तो ये पूछते हैं बच्ची भी घर में ये यौन शोषण क्या होता है, ये ऐसे क्यों होता है, इन खिलाड़ियों के साथ क्यों किया जाता है। तो बहुत ऊंच बैठे हैं जो जिसने स्वाद लेने हैं, कोई दिल्ली जा से कोई ना जा से, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़े बड़े कोचों से, खलीफाओं से, कुश्ती के महारथियों से ये मसला सुलझाया जा सकता है। कोर्ट और पुलिस की भी जरूरत नहीं है, इनका भी पेटा भर दो तीनों को, और ये कोई परिवार के नहीं है। ये 3 आदमी कर रहे हैं तो पीछे दिन के पहलवान हैं, उसके साथ में किसी के घर ने लंगोट बांधना है नहीं भाई, मेरा कैंप में नाम पड़ जाए और मैं तो विदेश के टूर ला लूँ। सब आप अपना फायदा हटा रहे हैं। यौन शोषण के बारे में गलत है सही है वो बोलेगा। वह बच्चियाँ कोई शादी कर दी, किसी की भाभी बन गई, किसी की बुआ है, तो वह सोचेंगे आपने भी कुश्ती करी, आप भी ब्रजभूषण के पास। तो इतना बड़ा कलंक है ब्रज सांसद जी से मैं विनती करता हूँ, इसको किसी भी तरीके से आप फिर भी माफ़ करोगे तो बड़े होते हो, लेकिन इसको सुलझाओ। वह जो शादी कर गई वो लड़की, उनने भी को घर में कहेगी ये थारा बहू ने कुश्ती लड़ोड़ी है, वो ही था कि ब्रजभूषण। तो इतना उनकी शादी भी टूटने के ऊपर आ जाए तो आप इसने भाईचारा में भी ख़त्म, दिल्ली भी ख़त्म हो सकता है ये मसला।
भाई मैंने इतना नहीं किया यार, मैंने अगर इन बातों तो है तो मैं गलती मान लेता हूँ। ये कहते हैं साक्षी मेरे कैसे लिपट रही है, जब मेडल आता है ना, जब वो भूल जाती है, वो जब उस मेडल का ध्यान है, उसको कहाँ से क्या है, किसको क्या करना है, तो सब भूल जाते हैं। देश के लिए लड़ रहे हैं, पहले अपना नाम कमाया, किसी पड़ोसी का तो नहीं कमाते। कोई भी गेम करता है तो वो अपना नाम चमकाता है पहले, ये नहीं है कि भाई देश का मेडल नहीं ला रहे हो तो उनकी फिर ऐसे ही शोषण होता रहेगा। मेडल नहीं ला रहे हैं उनका भी शोषण होगा, शोषण तो नहीं होना चाहिए ना। तो बच्ची लगेंगी, कुश्ती का ज़्यादा वो होगा, फिर ये ब्रजभूषण जी ने एक बड़ी एकेडमी खोलनी चाहिए, इतना दीवाना है तो। और 7 साल से 10 साल तक ऐसे 5 डॉक्टर, 5 बड़े कोच जोड़ा छाप नहीं होने चाहिए। ये तो खराब भी कर रहे हैं, ये एक दूसरा की चुगली करते हैं, ये बताते हैं ये लड़की ऐसे है वैसे है। आज इस आदमी कौन है जो इस चीज़ को, औरत को और पैसे को कौन मना कर देगा, नीचे नीचे आ जाओ, है कोई? लेकिन वही सच्चा है जो दूर रहता है। अच्छा, सुरेंद्र नाड जिनके गोड्डे से मतलब रेसलर्स है थर थर काँपते थे, कोई बचा नहीं आज तक। सुरेंद्र नाड अगर इस तरीके से बोलेंगे कि डर लगता है ब्रजभूषण से, तो सर मतलब ये देखिए कि ये तो आतंकित करने वाली बात हो जाती है पूरी तरीके से। देखो वो तो नाड हो चाहे कोई भी हो, वो ये कहते हैं भाई तेरा क्या काम है, तू क्यों पंगा ले। एक बात है, मैं कल मेरा लड़का कुश्ती में लगा दिया, मन 8 साल का लगा दिया, बोले जाट है, अरे मन लगा दिया, मन गोद ले लो, कोई भी कास्ट गोद ले लो, मैं चलने को तैयार हूँ, तो फिर उसका हो जाऊंगा। अब अपने कास्ट में जो परंपरा है, ये कहते हैं नौकरी है को नहीं, घर ने भैंस रखी छोरा खाड़ा में छोड़ देने, फलाना का जा रहा है, देख कितने रुपयों बजुर्ग जा रहा है, इसीलिए तो शौक बनता है। और ये तो और कास्ट हम भी करते हैं, ये कास्ट ज़्यादा अपना भाई बिजनेस में ध्यान है। ठीक है। अगर सुरेंद्र नाड को अगर एक जिम्मेदारी दे दी जाती है मीडिएटर की, कि राजपूत समाज से भी बात कर लो, खापों से भी अगर बात कर लो, तो क्या अगर खिलाड़ी और ब्रजभूषण बोलते हैं तो क्या सुरेंद्र नाड इस पहल को करने के लिए तैयार हैं? देखो जहाँ भी कुश्ती के लिए मेरी ज़रूरत है, मैं एक छोटी ही डिस्ट्रिक्ट से छोटा पहलवान हूँ। पहलवान आप बहुत बड़े हैं, बहुत नाम है सर, लेकिन ये है इसको बड़े बड़े पहलवान भी हैं, कोच भी हैं, ओरिजिनल कोच भी हैं इस देश में, अच्छे गुरु भी हैं, अच्छे खलीफे भी हैं, वह भी इस मसला को सुलझा सकते हैं। कुश्ती की बहुत ज़्यादा बदनामी है। मैं ब्रजभूषण से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और इस पहलवानों से भी करता हूँ, भाई जो मसला हो ना इसका जल्दी से जल्दी करो। या तो ये दोषी है तो इसने दोषी घोषित तो होना चाहिए, नहीं है तो फिर इसको इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा आदमी है, ये कुश्ती का सांसद है, आज पूरा हिंदुस्तान में इसको बच्चा जानने लगा, तो फिर इसका भी नाम है, इसका भी सच सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सुरेंद्र नाड कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कुश्ती बदनाम हो रही है। शायद जो एक रेसलरों का हुआ या कुश्ती को लेकर एक जो मान सम्मान था, क्या उसको धक्का लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है आप आहत हैं इस प्रकरण से। देखो कुश्ती आज ऐसी हो रही है यानी सारी उम्र कुश्ती नूरा रही, ऐसी महसूस होती है। जिसने ज्ञान नहीं हो वो बोलते हैं ये इसके ऊपर क्यों लगाए हैं, इस 12 साल से क्यों नहीं बोला। तो एक बाप जो बेटी है उससे भी गलत हो जाता है, वो बाप नहीं रहता। इसने कोई हरकत करी होगी, ये नहीं बोली होंगी अपना फायदा के लिए। और ये तो मैं कहता हूँ ब्रजभूषण की तरफ से कि इसने ज़बरदस्ती कोई भी नहीं कर रखा। वह लोभ में, लालच में, दबाव में मेरी ब्रजभूषण से दोस्ती हो जाए, इस तरीके से कोई यौन शोषण होया होगा ना। ज़बरदस्ती थोड़ी उठा रखी है ना, बचिया पाली भी है। और डरने की बात नहीं है, वो आदमी एक भय खाता है कि ये न्यू कर दिया। आज मैं कल यूपी में जाऊँ, की ताकत से घबराता है। मैं यूपी में जाऊँ और वहाँ गाड़ी किसी यूपी वाले से टकरा जाए, मैं सोचा बरस भान ही टकरवाई है, तो ये एक भय बैठ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, विनती करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सरकार ने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, एक मंत्री कोई भी है वो अपना ये तोमर है, किसान कृषि मंत्री, या अनुराग ठाकुर है,
2 मंत्री हरियाणा के ले लो, 2 केंद्र के ले लो, 4-5 आदमी ले लो, बैठा कि इसका नेमाधर्मी से भी छुटकारा पा सकता है। लेकिन ये कुश्ती रुकी हुई है, बदनामी है, पहलवानी रुकी हुई है। बर्जबान ने भाई सोचना चाहिए, आग भाई तू फांसी खाने के लिए तैयार है तो तू जीने के लिए भी तैयार है। तू अगर ईसा सांप है तो आदमी इकट्ठे करके भी हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, आपने अगर वो तस्वीरें देखी हों सर कि गीता फोगाट वहाँ पे जा रही थी और पवन सिरोवा उनके हस्बैंड थे, वो वहाँ पे गए तो दिल्ली पुलिस ने जैसा व्यवहार किया ना, अब ये देखिए करोड़ों लोगों के ये आइडियल भी हैं, तो उन तस्वीरों से दुख होता है कि चैंपियंस के साथ पुलिस ऐसा कर रही है। तो वो उन ऐसी जो पिक्चर आती है तो तब कैसा महसूस होता है? देखो, ये टीवी के सामने अच्छा लगे है, गीता फोगाट को पुलिस ने रोका, पवन सरोवर को पुलिस ने रोका। पुलिस इसीलिए रोक रही है कि जितने ज़्यादा इकट्ठे होंगे उतने ज़्यादा खराबा हो जाएगा। 3 बैठे हैं वही बात है, 7 बैठे हैं वही बात है। ब्रजभान भूषण बोलते हैं ये 7 ओलंपिक थे, अब 3 रह गए, रहे 3 से भी हो जाएंगे। लेकिन इसका मसला जो इसका मुखिया है, तो तू जंतर मंतर पर आ जा, तेरे को कोई तकलीफ थोड़ी है। तो इन बच्चों से बात कर भाई, मैं गलत कहाँ लगा हूँ, बैठ की भी राजीनामा हो सकता है। बड़े बड़े खाप के प्रधान हैं जो रात दिन इसी काम में हैं। बड़े कोई अधिकारी जज भी ले लो, 100-150 आदमी इकट्ठे करके एक पंचायत करके इसका निपटारा हो सकता है। कुश्ती तो बिल्कुल इन कुश्ती के साथ शोषण हो रहा है 4 महीने से। ब्रजभूषण भी कर रहा है, ये पहलवान भी कर रहे हैं, ये तो अपनी मांग पढ़ रहे हैं। ये बुजुर्ग कहते थे, बड़े गुरु खलीफा कहते थे, मैं 35 साल से ही पहलवानी में ही हूँ, हर एक बात का मेरे को पता है। जो भी लंगोट बांध दिया वो सबको पता है। लेकिन इस कुश्ती का कहते थे कि भाई एक टाइम की भी गई तो 1 हफ्ता की गई, अब ये 4 महीने हो गए, ये तो फिर कहाँ गई। 2003 में जाली कुश्ती तो ये 30 कद आएगा। जब ही आएगा ना, जब ये आदमी अपना सोच विचार रहे हैं, इधर से कह रहे हैं ब्रजभूषण के लिए राजपूत समाज चले। राजपूत समाज का सम्मान है, फूल मालाओं से उनका आदर करेंगे, आओ बैठो इसको ले आओ। लेकिन झूठ नहीं होनी चाहिए इसकी तरफ से भी, पहलवानों की तरफ से भी। ये कुश्ती को जीवित जब ये ऊपर से ओलंपिक आ रहा है और कंपटीशन है, कोई अखाड़ा ये पहली करो, सभी गेम है, सभी रुके पड़े हैं। कोरोना से भी ज़्यादा बीमारी दिल्ली में पैदा है। ठीक है। और दुख होता है, इसीलिए मैं 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के एक छोटी व्यायामशाला चला रहा हूँ। भाई 4 बच्चे तो बने मेरे से, 40 तो नहीं बनेंगे, 4 तो बना दूँ। 4 का तो नशा पता छुटवा दूँ, गैर गलत काम नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए 1.5 लाख की नौकरी छोड़ दी। तो फिर उसमें दुख होता है। रात को उठते तो ब्रजभान ऐसे बोला, पहलवान ऐसे बोला, इतने दिन से धरना है, ये ज़्यादा मीडिया है, उछाल है, उसमें कोई भी है। कोई आदमी ने पहली बार दिल्ली गया, वो ब्रजभूषण कोई गोली मार रहा है, कोई परली बढ़ते दिल्ली आ रहा है, वो पहलवानों का गोली मारे। क्या धरा ये देश के नाम करे इसका, तो जो आपने मेहनत करी है तो क्यों खो रहे हो। सही बात कह रहे हो सर कि शोषण कुश्ती का हो रहा है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर कि क्या बबीता फोगाट को धरने पर होना चाहिए, क्योंकि पहली बार वो थी। इसको लेकर लोग सवाल करते हैं कि बबीता कहाँ पे है। देखो, ये तो एक के साथ एक कड़ी जुड़ेगी। बबीता कोई तकलीफ में है, बीमार है, या कोई सरकार में है, उनने मना कर दिया हो, कारण तो घने हैं। मैं तो नहीं बता सकता बबीता की इस कारण है, बबीता का डिलीवरी होनी हो या और कोई तकलीफ में हो, बीमार हो, नहीं आ सकती। लेकिन ये आ रहे हैं, ये भी पहलवान है, नहीं आ रहे वो भी पहलवान है। ये नहीं है कि भाई सरोवा नहीं आया, गीता नहीं आई, कल कहेंगे महावीर नहीं आया। और ये रहे कोई बात ये है भाई, जो दिल्ली में कह रहे हैं कोई बारिश हो गई, तो ये एक चीज़ ऐसी है, जंतर मंतर हमने जैसे ज्ञान मिला है, सुना है, जंतर मंतर है 24 घंटा 72 घंटा की। ये नहीं है कि एक बिन्ने टेंट ला के रह जाए, वो चाहे पहलवान हो चाहे ब्रजभूषण हो, तकत ले रहे हो। दिल्ली पुलिस ने जायज़ रोके हैं। ये दिखाओ पानी में रह कि सारी रात निकाली है, और हमदर्दी आएगी और सहानुभूति आएगी। तकत लिया कि वहाँ गेस्ट हाउस बना की तो फिर देश सुत्या रहेगा। गाँव में बीमार पड़े उन्हें सुहा दो, अपना चाहे मी हो चाहे ओले हो तो भगाओ। अगर कुश्ती के लिए लड़ रहे हैं तो पहलवान,
ये थोड़ी है भाई तकत लिया रहा सोमा आम पार्टी का लिया रहा, ये राजनीति ये सीखते हैं। उडार अपने हारे अंडे वो अपनी राजनीति सीखे हैं, क्यों मौका दे रहे हो? मसला है कुश्तीकार ब्रजभूषण का, तीसरा आदमी का मसला नहीं है। तो ये नहीं है कि भाई आज बारिश आ गई हमारे गद्दे भीज गए, शान है क्या? कठिनाई है, सामना करो, ओले भी होंगे, धूप भी आएगी, गर्मी भी आएगी। ये कहे भाई ओलंपिक पहलवान एसी में रहने वाले रात और दिन सड़क पर रहे, क्यों तकत लिया रहा तो भी फेंक दो, वो तकत की जगह थोड़ी है। तकत गलने वाली गाल की राज करो अगर इच्छा है तो। और ये कई आदमी कहते हैं बोले टिकट के चक्कर में, ये बगैर नंबर प्लेट के नहीं है, इन्हें बच्चा जानता है, देश में इनका नाम है। वजन के छोटे हो गए, लड़कियां होगी, बजरंग छोटा हो गया, ये होता मेरे जितना 1.25 कुंटल का तो फिर अलग बात थी। लेकिन आज इन्हें भी जानते हैं, ये कहीं से भी टिकट मांगेंगे, टिकट की मनाही नहीं है। विजेंद्र बॉक्सर ने नहीं मिल रही, योगेश्वर ने नहीं मिल रही, सुशील ने मिल, कोई पहलवान ले लो टिकट तो दे रहे हैं, कोई न कोई पार्टी इतनी है दे देंगी टिकट। ये मसला नहीं है, मसला है भाई ये कुश्ती बिल्कुल शोषण कुश्ती का हो रहा है, कुश्ती गेम रुका पड़ा है। कुश्ती के लिए जिस भाई से रिक्वेस्ट है कराया है, तो इस कुश्ती को जीवित कैसे रखें? ये कोर्ट में तो चलेगा 6 महीना, दिल्ली पुलिस करेगी जांच हो रही है, इनकी पहलवानी रुक जाएगी और बच्चा की रुक जाएगी। दाब में पहलवान भी जाएंगे, बुलाएंगे तो अखाड़े के गुरु खलीफा कोच जाएगा, वो प्रैक्टिस कौन कराएगा? मेरा अखाड़े का कोच दिल्ली जाएगा, मैं अकेला हूँ, मैं दिल्ली रोज रहूँगा, तो मेरे अखाड़े के न्यू के नाड अखाड़ा में करानी है कौन? वो तो दिल्ली जा है, वो अध्यक्ष बनेगा, जहाँ वो जा उड़े अध्यक्ष का नाम है, अध्यक्ष की एक कुर्सी है, उसने किसी अच्छे आदमी को दे दो। अगर यही ब्रजभूषण आजीवन के लिए बनवा दूंगा मैं इसको, ये साफ हो की दिखा दे, हरियाणा खाप में आकी दिल्ली आन की दिखा दे ब्रजभूषण भाई मैं बिल्कुल दूध दोया आदमी हूँ, आजीवन के लिए इसका पोता भी प्रधान रहेगा। पहलवानों से चाहे मन कोई भी रिक्वेस्ट करनी पड़ो, कुश्ती के लिए इतना करे है तो हम इसके लिए मांग तो सकते हैं। और अगर सांप है तो फिर अलग ही बात है, अगर चोर है तो भाई फिर अंगा जय कर चैक तो सब क्या दाब देगा, वो दाब लो। बात करने के लिए शुक्रिया। और आपसे इंटरव्यू करके मैं बेहद प्रभावित हुआ। आप काफ़ी बेहतर इंसान हैं और जो बातें आपने बताई हैं और आज भिवानी हम आए हैं, शायद वो काम है हमारा हुआ, क्योंकि कोई किसी चश्मे से इस बात को देख रहा था, कोई किसी चश्मे से देख रहा था। लेकिन सुरेंद्र नाड़ ने जो आप एक बेहतरीन बात बताई है ना, उसको शायद कोई समझ नहीं रहा था कि शोषण कुश्ती के साथ हो रहा है। और बड़ी बेहतरीन आपने पहल की। बात करने के लिए शुक्रिया सर। मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ। बगैर दोनों हाथों जी लूँगा। अगर मेरा एक एक हाथ ले जाओ, लेकिन कुश्ती को तो होने दो। जबान से कुश्ती करानी है, मन अब करनी नहीं है। तुमन तो सिखानी हो, जबान से सिखा दूंगा। मेरे दोनों हाथ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुश्ती का शाम को प्रैक्टिस होनी चाहिए। अध्यक्ष से भी, पहलवानों से भी, जितने नेता जा रहे हैं वो अपनी चमका रहे हैं। कुश्ती का पर ना करो, ये कुश्ती एक अलग चीज़ है, इसको पूजो, उतना ही आप फलोगे। और जो भी कोई गलत शब्द हो तो विचार करना, मेरी ज़रूरत हो तो दोनों हाथ ले जाना, लेकिन कुश्ती जारी होनी चाहिए। सुरेंद्र नाड़ साहब थे। और देखिए सबसे बेहतरीन बात इन्होंने की है कि कुश्ती से ऊपर ना तो पहलवान है, कुश्ती से ऊपर ना तो ब्रजभूषण शरण है, और कुश्ती का शोषण है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस बात की तस्दीक करते हैं, सच सामने आना चाहिए, क्योंकि जो बातें आती हैं ना, जो माहौल है वो तैयार हो रहा है, वो इंडियन सोसाइटी के लिए 24 घंटा में आने चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो कह दी खापने काम 15 तारीख को आएंगे, फिर मैं आऊँगा 20 तारीख को। इसलिए तो कुश्ती रोंदी गई, ख़त्म हो जाएगी ये कुश्ती, इनका में क्या बचेगा। और ये कह रहे हैं कि भाई ट्रायल के लिए, ट्रायल ने अध्यक्ष जी ने भी बगैर ट्रायल भेजे अच्छे पहलवान करके। तो ये चीज़ नहीं है, उन्हें क्यों भेजे? अध्यक्ष जी एक बात गलत कह रहे, ये कह रहे हैं कि महारानी विनेश की ट्रायल ले लेती होती, अब वो महारानी होगी, वो आपकी पोती बराबर है, पोती जैसी है। उसकी ट्रायल आपने
कोई कारण होगा, या इसने मेडिकल दिया होगा, या आपका हमदर्दी आई होगी भी अच्छे मेडल दिए हैं, कुछ न कुछ तो सहानुभूति हुई है। या महारानी कर की छोड़ी थी उस टाइम ट्रायल इसकी। हाँ, शब्दों की गरिमा शायद ब्रजभूषण ने कई बार तोड़ी है। क्या है भूल जाता है, लेकिन इतनी पावर में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा माल है तो, लेकिन शब्द ना भूल। शब्द तो कुश्ती जो है ना मिट्टी पे लड़ी जाएगी। छाती का मिट्टी लगा, पाउडर ना लगा। महारानी ना बोल, आज भी विनेश बोल, मेरी बच्ची बोल, मैं ब्रजभूषण के साथ हूँ, लेकिन गलत है तो मैं सबसे पहली टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ ब्रजभूषण से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बात होती है कि कुश्ती से बड़ा कोई नहीं, ना तो रेसलर्स कुश्ती से बड़े हैं, ना ब्रजभूषण कुश्ती से बड़े हैं। और सुरेंद्र नाड़ चाहते हैं कि इसका सच सामने आना चाहिए, ना कुश्ती प्रभावित होने चाहिए, ना एक न्याय के लिए वो आदमी बैठा है वो प्रभावित होना चाहिए, ना एक आदमी जो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है ना वो प्रभावित होना चाहिए। और एक पहल है वो जरूर कम से कम होनी चाहिए। सुरेंद्र नाड़ कहते हैं अगर रेसलर्स गलत है ना तो मैं खुल के विरोध करूंगा, अगर ब्रजभूषण गलत है ना तो मैं खुल के विरोध करूंगा, और एक निष्पक्षता अब इस मामले में जल्द से जल्द लाई जाए। वो यहां तक कह चुके हैं कि राजपूत समाज हो चाहे जाट समाज हो, खा पंचायत हो, मिल बैठ के भी है मसले को सुलझाया जा सकता है, मिल बैठ के भी मसले को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि कानूनी दाव पेच में कई महीने हैं वो लगातार लग जाते हैं। और इस बात की तस्दीक करते हैं सुरेंद्र नाड़ की अगर ब्रजभूषण अगर निर्दोष निकले तो मैं दूध से है उनका मैं वो है स्नान करने के लिए मैं तैयार हूं। इस बात की भी तस्दीक करते हैं अगर इस पहल के लिए, अगर कुश्ती को बचाने के लिए अगर मुझे कहीं भी जाना पड़े, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। और ये अकेले सुरेंद्र नाड़ साहब की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस आम आदमी की आवाज़ है। निष्पक्षता अब इस मामले में हो जानी चाहिए। अब इस मामले को लेकर इतना ज़्यादा तूल है वो ना दिया जाए, इतनी ज़्यादा देरी है वो ना किया जाए, ये हर उस जन भावना है वो है। और आज हम भिवानी आए हैं और हमारा ये लगातार प्रयास रहेगा, जो ग्रेट रेसलर हुए हैं, जो ग्रेट रेसलर्स हुए हैं और अपना जीवन अब अन्य बच्चों को तैयार करने में वो लगा रहे हैं, उन तक हम जाएं और जंतर मंतर का सच क्या है वो आप तक निकाल के लाएं। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आज एक चैम्पियन सुरेंद्र नाड़ हैं उन्होंने हमारे माध्यम से आप लोगों को बताई हैं। शुक्रिया।